नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं वक्ता मर्जी का पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर इसका महत्व क्या है। हाँ, ये जरूर है कि भक्त अमर का अगर संधि विच्छेद करो तो धर्म भक्ता यानी भक्त अमर हो गया। ये जरूर समझ में आया, लेकिन समझ में इसका महत्व बताइए मेरे को। ठीक बात है। तो आप संस्कृत का करते कि हिंदी का करते हो? बहुत बढ़िया। अर्थ आता कि नहीं आता है? हाँ, वही समझ में नहीं आया। समझ में अपने अपनी आता है, अपन को समझना पड़ता है। तो आप पाठ रोज करें और अर्थ वाली किताब मुझसे ले लेना। तो रोज जब फ्री समय हो, स्वाध्याय की जगह एक काव्य पढ़ो और उसका अर्थ पढ़ो, फिर काव्य पढ़ो उसका अर्थ पढ़ो, फिर काव्य पढ़ो उसका अर्थ करो। तो ऐसा करते करते 2, 5, 6 महीने में आपको काव्य के साथ साथ उसका अर्थ भी आपके दिमाग में चलने लग जाएगा। और जब काव्य का अर्थ चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने पहला काव्य पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, अब क्या होगा कि 6 महीने में धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो जब भी आप पहला काव्य पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपके दिमाग में साथ में चलेगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें पहले काव्य में क्या है। आचार्य मानतंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, तो उनके कौन से गुण की, कौन से गुणों की स्तुति की है, तो आपके समझ में आने लग जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 वो पूरे, जैसे आपको काव्य लगभग याद हो गए होंगे, मतलब पढ़ते होगे तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे अर्थ याद हो जाएगा। तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। बिना अर्थ के स्त्रोत किसी को भी समझ में नहीं आता। जिन्हें भी जो स्त्रोत पढ़ते हैं, सबके पहले अर्थ जरूर इन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ की भाववासना के साथ जब हम स्त्रोत पढ़ते हैं तो हमें स्त्रोत की वास्तविक भाववासना होती है और विशुद्धि भी उस हिसाब से फिर हमारी बढ़ती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अर्थ के साथ पढ़ें। अब रहा महत्व की बात, तो हम तो संक्षेप में ही बता देंगे कि स्त्रोत का बहुत महत्व है, क्योंकि एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी इस स्त्रोत की विशुद्धिमय है। क्योंकि आचार्य मानसिंह स्वामी ने जिस समय इस स्त्रोत की रचना की थी, उस समय वो कैसी परिस्थिति में थे? तीव्र पाप के उदय की परिस्थिति में थे, कि वो 48 तालों के अंदर थे। और जब उन्होंने एक एक अक्षर मात्रा के माध्यम से भगवान की स्तुति की, तो इतनी विशुद्धि बढ़ी कि वो 48 ताले 48 बार अपने आप टूटे और 48 बार वो बाहर आए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो स्तुति की। और जब सच्चे मन से शुद्ध की विशुद्धि बढ़ी तो देवों ने आके सारी प्रतिक्रिया की। तो महत्व तो इसका बहुत है। आप अर्थ साहित्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी फीलिंग होगी, विशुद्धि भी ज़्यादा बढ़ेगी। नमोस्तु आचार्य। ऑनलाइन